अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न आया है इसे कोई बुनियादी प्रश्न बनाकर कहना गलत होगा। जहां तक प्रिवी प्रेस का ताल्लुक है, यह 5 करोड़ रुपये का सवाल है और जो कि हर साल के बाद ज्यों प्रिंस मरते जाते हैं यह खत्म होती चली जाती है। आज देश के सामने जो समस्याएं हैं, आंतरिक और बाहरी, उन समस्याओं के मुकाबले में यह कोई समस्या नहीं है। वास्तव में जनता का ध्यान जो देश की बुनियादी समस्याएं हैं उनसे हटाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का सवाल पैदा किया है। वरना मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह 5 करोड़ रुपया सब में बांट भी दो तो कितने लोगों का जीवन स्तर आप ऊंचा करने वाले हो। इसलिए हमें इस प्रश्न का जो वास्तविक रूप है, हम उस वास्तविक रूप को देखें। यह प्रिवी प्रेस राजाओं को दी गई, जिसमें उन्होंने अपना राजपाट दिया। एक विशेष परिस्थिति हुई और मेरे जैसे आदमी जो उस समय रियासतों में थे और उस समय जो संघर्ष कर रहे थे, रियासतों को भारत के साथ मिलाने का, वह जानते हैं कि उस समय क्या परिस्थिति थी। उस समय यदि देश के अंदर स्वर्गीय सरदार पटेल ना होते, उनकी होशियारी ना होती, उनकी कार्यकुशलता ना होती, उन्होंने प्रिंसेस के साथ जिस ढंग से काम किया वह न किया होता तो आज भारत का रूप क्या होता, यह कोई नहीं कह सकता है। वास्तविकता यह है कि सरदार पटेल ने जो भारत को एक किया, आज जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वे लोग सरदार पटेल के काम को खत्म करना चाहते हैं और वह इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि परमात्मा के वास्ते यह चीज जो है इसको आप मत कीजिए। सवाल यह नहीं है कि वे राजा खराब हैं या आज के कांग्रेसी राजा अच्छे नहीं हैं। यह डेमोक्रेसी का भी सवाल नहीं है। जहां तक आम जनता का सवाल है, कोई बड़े से बड़े कांग्रेसी राजाओं के मुकाबले में पुराने राजाओं को पसंद करती है। आज हमारे सामने यह सवाल नहीं है, परंतु सवाल यह है कि आज लोकतंत्र के युग में, जिसमें हम सब को समान अधिकार हैं, किसी को भी कोई विशेषाधिकार मिले यह अखरता है। विशेषाधिकार चाहे राजा के पास हो, मंत्रियों के पास हो या किसी और आदमी के पास हो, वे अखरते हैं। पैराचेंज आम आदमी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं किसी और आदमी
का प्रतिनिधि नहीं हूं, दूसरी पार्टियों में राजा होंगे, विराम।